मालवा क्षेत्र के नीमच से हाड़ौती के कोटा को जोड़ने की मांग करीब 50 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। पूर्व में रेलवे के द्वारा इस बाबत सर्वे कराया गया, लेकिन वह सर्वे घाटे का सौदा रिपोर्टों में नजर आए। लेकिन अब कहानी कुछ बदल चुकी है। 2024 में इस रेलवे लाइन के लिए करीब 5 करोड़ की लागत से सर्वे स्वीकृत किया गया था। उक्त सर्वे की डीपीआर रेलवे बोर्ड में जमा कर दी गई है नवंबर महीने में। तो उम्मीदें जगी है कि इस परियोजना को जल्द ही स्वीकृति मिल सकती है। रेलवे की वेबसाइट पर इस परियोजना का नक्शा भी दिखाई दे रहा है, जिसमें इस परियोजना का अलाइनमेंट भी नजर आ रहा है। पूर्व में जो अलाइनमेंट था उसमें परिवर्तन करते हुए इसको बेगू के रास्ते निकाला जा रहा है और यह परियोजना भविष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि यह जो हमारा परंपरागत रूट है चित्तौड़गढ़, चंदेरिया, मांडलगढ़, बूंदी होकर जो जाता है उसकी तुलना में करीब 30 किलोमीटर ही छोटा पड़ेगा, लेकिन एक अतिरिक्त बाईपास मार्ग की तरह यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और पिछले दिनों कोटा में आयोजित पश्चिम मध्य रेलवे के सांसदों के साथ में जो बैठक हुई थी उसमें क्षेत्रीय सांसद श्री सीपी जोशी जी के द्वारा इस परियोजना को जल्द से जल्द स्वीकृत करने की मांग की थी। साथ ही मंदसौर सांसद जी के द्वारा भी उक्त मामले में आवाज उठाई थी तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की सक्रियता यदि रही तो जल्दी ही यह जो परियोजना है स्वीकृत हो सकती है, ऐसी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि यह कहना इतना आसान है, लेकिन रेलवे के जो तय मापदंड है उसके अनुसार यह परियोजना मुफीद होना चाहिए, तभी इस परियोजना को स्वीकृति हमारा जो CCEA आयोग है वह दे सकता है। और जैसा कि नजर आ रहा है इस परियोजना के जो स्टेशनों की सूची है वह हम आपको बता रहे हैं। नीमच से आगे यह परियोजना जाएगी हमारे जावर के पास से खोर स्टेशन बनाया जाएगा। इसके पश्चात आएगा सरोड़ा स्टेशन, फिर पालचा स्टेशन राजस्थान बाउंड्री में पहला स्टेशन पड़ेगा। इसके बाद विजयपुर और फिर बेगू स्टेशन बनाया जाना है। कड़वासा स्टेशन मध्य प्रदेश में फिर से इस परियोजना का स्टेशन रहेगा। वहीं इसके आगे सिंगोली स्टेशन बनाया जाना है। वहीं सिंगोली के आगे राजस्थान राज्य का धनगढ़ मऊ खुर्द स्टेशन बनाया जाना है। वहीं राणा प्रताप सागर बांध के किनारे स्थित प्रसिद्ध रावत भाटा थर्मल प्लांट के बाशिंदों के लिए रावत भाटा स्टेशन इस परियोजना में बनाया जाना है। वहीं झरझानी स्टेशन बनेगा कोटा की ओर जाने पर सेकंड लास्ट स्टेशन, और खेरा रुंधा स्टेशन हमारा इस परियोजना का आखिरी स्टेशन रहेगा। और यह परियोजना जो है रावठा रोड स्टेशन पर लिंक की जाएगी। तो यह इस परियोजना के स्टेशनों की सूची है। तो इस परियोजना के बनने से निश्चित तौर पर कई फायदे क्षेत्रवासियों को प्राप्त होंगे, जैसे कि क्षेत्र में कई सीमेंट के प्लांट स्थित है, उनके लिए कच्चा मटेरियल ले जाने और बना हुआ मटेरियल वहां से लाने के लिए ट्रेनें काफ़ी कारगर साबित होंगी। वहीं हमारा जो रावत भाटा थर्मल प्लांट है उसके लिए भी कोयला ले जाने के लिए यह रेलवे लाइन काम की साबित होगी। और निश्चित तौर पर इस परियोजना का जो अब स्वीकृत होना क्षेत्र के लिए काफ़ी जरूरी है। क्षेत्र के बाशिंदे लंबे समय से इसकी मांग उठाते आ रहे हैं और यह परियोजना अब एक महत्वपूर्ण स्टेज पर पहुँच चुकी है। और कुल मिलाकर 201 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई बताई जा रही है। वहीं इसकी जो लागत है वह 3500 से 4000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। यह एक अनुमान के हिसाब से हम बता रहे हैं। खैर यह बातें जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। हमने इस परियोजना के आंकड़ों के लिए जो है जानकारी हेतु आवेदन लगा रखा है। जल्दी ही आपको और भी जानकारी इसकी अपडेट देंगे। तो दोस्तों लंबे समय के पश्चात नीमच, बेगू, सिंगोली, रावत भाटा, कोटा नई रेल परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। आशा आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।